नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं वरुण और स्वागत है आप सबका क्राइम फाइल्स भारत के नए एपिसोड पर। उस दिन बड़ी खुशी का दिन था दोनों के घरों में। अच्छा खासा खुशनुमा माहौल था। 20 नवंबर 2003 को बेंगलुरु में सुबह और गिरीश की सगाई हो रही थी, एंगेजमेंट चल रही थी। 15 साल से दोनों परिवारों का रिश्ता था, दोस्ती का। और आज ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। सुबह, जो एक बीएमएस कॉलेज में लॉ पढ़ती थी, लॉ की स्टूडेंट थी, 21 साल की उम्र की थी। गिरीश, जिसके साथ इसका रिश्ता तय हो गया था, वो 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि इंटेल नाम की कंपनी में कार्यरत था, काम करता था। एंगेजमेंट के बाद अप्रैल 2004 में इन दोनों की शादी फिक्स हो गई। गिरीश और सुबह बचपन से एक दूसरे को जानते थे और अब इन दोनों की शादी होने वाली थी। तो गिरीश ने सुबह से कहा कि वो गिरीश से अगर रोज फोन पर बात करेगी तो उसको अच्छा लगेगा, और सुबह गिरीश की इस बात को मान गई और दोनों के बीच बादस्तूर रोजमर्रा के तौर पर होने लगी, बातचीत होने लगी, फोन करने लगे ये लोग एक दूसरे को। और दोनों के बीच ये सिलसिला देखकर दोनों के परिवार वाले भी खुश थे। उनको लगता था कि दोनों में केमिस्ट्री और बॉन्डिंग अच्छी बन रही है। 3 दिसंबर 2003 में सुबह ने गिरीश को एक दिन डिनर के लिए बुलाया। गिरीश ने अपने घर में बताया था कि वो सुबह को आज डिनर के लिए लेकर जाएगा। शाम के वक्त गिरीश स्कूटर लेके सुबह के घर उसको लेने चला गया। डिनर के बाद रात के 10:30 बज चुके थे। दोनों में से कोई भी अपने घर नहीं पहुंचा। गिरीश के घर वाले परेशान हो गए और उन्होंने सुबह के घर फोन करके पूछा तो पता चला कि सुबह भी अपने घर वापस नहीं लौटी। उसके बाद गिरीश के पापा को मणिपाल हॉस्पिटल से एक कॉल आई। गिरीश के पापा को फोन पर बोला गया कि उनका लड़का क्रिटिकल कंडीशन में, बेहद गंभीर हालत में हॉस्पिटल में है। ये सुनकर गिरीश के घर वालों के हाथ पैर फूल गए और वो लोग तुरंत हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि उनका बेटा डिनर के बाद जब सुबह के साथ वापस लौटने लगा तो वो लोग 10 मिनट के लिए एयर व्यू पॉइंट के पास खड़े थे और वहीं कुछ लोगों ने लूटने की कोशिश करी और गिरीश के सर पर एक हैवी आयरन रॉड से वार कर दिया। सुबह किसी तरह उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंची थी, लेकिन 4 दिसंबर सुबह 8 बजे गिरीश ये जिंदगी और मौत की जंग हार गया। गिरीश की मौत हो गई। सर पर लगी चोट इतनी भयानक थी कि उससे ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि इसकी वजह से गिरीश बच नहीं पाया। गिरीश के पापा ने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने केस की तहकीकात शुरू कर दी। सबसे पहले कर्नाटक पुलिस ने सुबह का स्टेटमेंट लिया और सुबह ने बताया कि दोनों डिनर के बाद एयर व्यू पॉइंट पर रुक गए थे। वहां 3 अनआइडेंटिफाइड, जिनको वो लोग नहीं जानते थे, लोग आए और उन्हें लूटने की कोशिश करी। जब गिरीश ने रेजिस्ट करने की कोशिश करी, उनका सामना करने की कोशिश करी, तो उसके सर पर एक हैवी आयरन रॉड से जो है वार कर दिया। सुबह ने किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से गुजरती हुई किसी एक गाड़ी से लिफ्ट मांगी और वो गिरीश को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। पुलिस को पहले लग रहा था कि ये एक आम लूट का केस है, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो पुलिस को कंफ्यूज कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और कर्नाटक पुलिस ने डिसाइड किया कि वो एंगेजमेंट की वीडियो देखेगी एक बार। वीडियो जब देखी पुलिस वालों ने तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला
कि जिससे वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि गिरीश तो बहुत एक्साइटेड और खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन सुबह बिल्कुल भी इस एंगेजमेंट से एक्साइटेड नहीं थी। यहीं से पुलिस वालों को थोड़ा सा शक हुआ। पुलिस ने सुबह से दोबारा पूछा कि क्या वो इस शादी से, इस रिश्ते से खुश थी। सुबह ने पुलिस को ठीक से जवाब नहीं दिया इस बात का, बातों को गोलमोल घुमाने की कोशिश करी, और उसका बिहेवियर जब नोटिस किया तो बड़ा अजीब था। इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद वो जरा सी भी अफेक्टेड नहीं लग रही थी। फिर पुलिस ने सुबह से बात करी, उसके मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स चेक करने की कोशिश करी, सीडीआर रिपोर्ट निकाली, कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाली, और उसमें देखा कि एक ही नंबर से सुबह काफी दफा बात करती है, और वारदात वाले दिन 3 दिसंबर को उस एक नंबर पर उसने काफी दफा बात करी, और वो नंबर था अरुण वर्मा का। पता चला कि अरुण वर्मा सुबह के कॉलेज में उसके साथ ही पढ़ता था, उसका कलीग था, उसका क्लासमेट था। जब कर्नाटक पुलिस कॉलेज पहुंचकर पूछताछ करती है तो मालूम पड़ता है कि सुबह और अरुण का रिलेशनशिप था, एक अफेयर था, जिसके बारे में पुलिस को पता चला, और पुलिस ने तुरंत अरुण को उठा लिया। पुलिस वालों की इंटेरोगेशन में अरुण ने कई सवालों का जवाब दिया, और उसने ये भी कबूल किया कि वो सुबह से प्यार करता है, लेकिन गिरीश के मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है। अरुण के खिलाफ सबूतों के अभाव की वजह से, यानी कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया, लेकिन उस पर नजर बनाए रखी, अरुण पर नजर बनाए रखी। कुछ दिन बाद पुलिस ने यह देखा कि अरुण फिर से सुबह से मिलने गया था। पुलिस ने सुबह के बैकग्राउंड को डीपली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। मालूम पड़ा कि सुबह ने अपने घर में अरुण और उसके रिश्ते के बारे में बताया था, जिक्र किया था अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन सुबह के पेरेंट्स को यह रिश्ता मंजूर नहीं था उनका, वो राजी नहीं थे। तो जल्दबाजी में सुबह के पेरेंट्स ने गिरीश के साथ सुबह का रिश्ता फिक्स कर दिया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और वो ब्यूटी पार्लर पहुंची, जहां पर एंगेजमेंट वाले दिन सुबह अपना मेकअप करवाने के लिए गई थी। वहां काम करने वाली लड़की से पता चला पुलिस को कि सुबह मेकअप करवाते करवाते उस लड़की को, मेकअप वाली लड़की को बता रही थी कि वो गिरीश से शादी नहीं करना चाहती, उसका असली प्यार तो अरुण है, और एंगेजमेंट के बाद वो कुछ ना कुछ कर कर अरुण के साथ भाग जाएगी। ये स्टेटमेंट पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, एक टर्निंग पॉइंट बन गया इस केस में। सुबह को फिर अरेस्ट कर लिया गया इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर। इस बार पुलिस ने सुबह से इंटेरोगेशन करी, लेकिन कुछ सख्ती दिखाई इस बार, और सुबह टूट गई। उसने सब कुछ बता दिया, सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि वो गिरीश से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि गिरीश एक बेहद सिंपल लड़का था, जबकि सुबह एक मॉडर्न माइंडसेट वाली लड़की थी, मॉडर्न लाइफस्टाइल उसे पसंद था, वो उसी तरीके से जीना चाहती थी। पब्स, पार्टीज, ड्रिंकिंग, घर में रात को लेट आना, ये सब सुबह को पसंद था, और गिरीश के साथ शादी कर कर उसकी जिंदगी नर्क बन जाती। फिर अरुण आया पिक्चर में, और अरुण से सुबह मिलकर गिरीश को मारने की प्लानिंग बनाती है। अरुण ने अपने कजन दिनेश को इस प्लानिंग में शामिल किया, उससे बात करी, और दिनेश ने एक वेंकटेश नाम के लोकल क्रिमिनल को अपनी गैंग में शामिल किया। इन तीनों चारों ने एक गैंग बनाया, मुलाकात करी, बाकायदा प्लानिंग करी, और वेंकटेश के खिलाफ तो पहले से ही काफी क्रिमिनल केस चल रहे थे, तो वेंकटेश इस काम को अंजाम देने वाला था। वेंकटेश ने कुछ पैसे मांगे इस काम के लिए, और वो
पैसे दे दिए गए उसको। उसके बाद ये पूरी प्लानिंग फिक्स करी गई। 3 दिसंबर को सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। सुबह ने गिरीश को डिनर पर बुलाया। डिनर के बाद ये लोग एयरव्यू पॉइंट गए। उसी वक्त जो स्पॉट मुकर्रर किया था इन लोगों ने प्लानिंग में, वहीं पे वो खड़े थे और इस प्री प्लान मर्डर को अंजाम देने के लिए ये लोग सब तैयार थे। थोड़ी देर बाद अरुण, दिनेश और वेंकटेश तीनों वहां पहुंचते हैं। पीछे से आकर गिरीश के सर पर एक हैवी आयरन रॉड से हमला करते हैं और गिरीश वहीं सड़क पर गिर जाता है लहूलुहान अवस्था में। बहुत ज्यादा खून बह रहा था गिरीश के सर पे से। ये तीनों लोग वहां से भाग जाते हैं। सुबह वहां रुक गई। उसने इंश्योर किया कि गिरीश जिंदा ना बचे। जब वो श्योर हो गई कि गिरीश की कंडीशन अब क्रिटिकल हो गई है, तब जाकर उसने एक कार को, सड़क पर चलती हुई कार से लिफ्ट मांगी, उसको रोका और गिरीश को हॉस्पिटल ले गई। 2003 में सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी कैमरास जैसे हाईटेक टूल्स नहीं थे, तो प्लान बड़ा क्लीन था। इन लोगों को लगा कि ये लोग निकल जाएंगे पुलिस के शिकंजे से, लेकिन पुलिस की स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन ने इनका ये प्लान एक्सपोज कर दिया। पुलिस ने सबूत जमा किए, मेहनत करी, ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन किया और कोर्ट में ये केस चला 7 साल। उसके बाद 2010 में अरुण, दिनेश और वेंकटेश को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने अरुण को इस मामले का मेन एक्यूज माना। लेकिन विडंबना देखिए, या यूं कह लीजिए कि हमारा सिस्टम इतना कमजोर है, इसमें इतनी कमियां, इतनी खामियां हैं कि 2014 में सुबह जैसी शातिर क्रिमिनल माइंडसेट वाली लड़की को बेल मिल जाती है कोर्ट से। कोर्ट ने कहा कि सुबह के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला उसको। बाकी तीनों लोग जेल में ही थे। गिरीश के घर वालों ने सुबह के खिलाफ उसकी जो बेल थी उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये उम्मीद करते हैं कि शायद ये लड़की वापस जेल चली जाएगी। लेकिन अभी भी वो बाहर ही घूम रही है, इनके घर का चिराग बुझाकर अपनी जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, ये था बेंगलुरु के गिरीश मर्डर केस का पूरा सच। प्लानिंग पूरी तरह से कैलकुलेटेड थी, लेकिन किसकी? सुबह की। मैं फिर से वही सवाल करूंगा आप सभी लोगों से दोस्तों, कि कैसे कोई किसी को पहचाने। 15 सालों से ये परिवार दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे, लेकिन लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था कैसे पता लग सकता है? कैसे हम लोग अब किसके भरोसे अपने बच्चों को ऐसे पवित्र संबंधों में, ऐसे रिश्तों में बांध सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए अपनी राय, और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर मेरे चैनल क्राइम फाइल्स भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई अपराध की कहानियां लेकर आऊं और आप लोगों को जागरूक करूं देश दुनिया में क्या चल रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सिर्फ सच मिलेगा, सच्ची कहानियां मिलेंगी। कोई फिक्शन नहीं होगा, कोई ड्रामा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बहुत जल्द आपके लिए एक नई केस स्टडी, नई अपराध की कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। जय हिंद।